यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। आई थिंक ये तो बीजेपी का पर्सनल एजेंडा है। अक्सर लोग ऐसे ही बातें करते हैं और अगर तुम भी ऐसा ही सोचते हो तो ध्यान से ये वाली वीडियो देख लेना, तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल जाएंगे। The Uniform Civil Code (UCC), one civil code common to all. यूसीसी का मुद्दा आज एक बार फिर उछला। अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। Issue of the Uniform Civil Code that continues to rage as a debate across the country. अच्छा, सिंपल सी एक चीज बताओ, अगर देश में संविधान है तो बेस्ड है इक्वालिटी पे, इक्वल राइट्स पे। लेकिन अगर ये सबसे बड़ा झूठ हो तो देश के अंदर कानूनों में इक्वालिटी हो ही ना, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ना होना ही देश की सबसे बड़ी इनइक्वालिटी है। अभी ऐसी ऐसी बातें आएंगी, दिमाग खुल जाएगा। पूरे देश में कोई भी एक लड़की है, कोई भी, उसकी एक शादी की एज लिमिट फिक्स है, राइट? रॉन्ग। शादी की एज अगर फिक्स नहीं तो उसकी पढ़ाई और ग्रेजुएशन भी रह जाती है। अभी कोई हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी घर की लड़की हो जिसको अपने घर की प्रॉपर्टी का उतना ही राइट है जितना उसके भाई का है, करेक्ट? लेकिन क्या ये राइट मुस्लिम लड़कियों को भी है? नहीं। कोई भी दूसरे धर्म का हस्बैंड अपनी पत्नी को डाइवोर्स कैसे देगा? कोर्ट के थ्रू। लेकिन ये चीज भी सभी के लिए सेम नहीं है। डाइवोर्स के बाद किसी भी धर्म की महिला को अपने गुजारे के लिए मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट है, लेकिन क्या ये राइट मुस्लिम महिला को है? अगर आप चाहो तो चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हो, बच्चा गोद ले सकते हो, लेकिन सभी नहीं कर सकते। कोई भी आदमी एक टाइम पे एक से ज्यादा शादियां करे तो उस पे जेल है और जुर्माना अलग से भरना पड़ेगा, लेकिन ये चीज भी सभी पे लागू नहीं होती। फिर बोलते हैं हमें इक्वालिटी चाहिए। इतनी सारी इनइक्वालिटी है हमारे कानूनों में, ये चीज तुम्हें पता है? क्यों नहीं है हमारे देश में सभी के लिए एक कानून, वन नेशन वन लॉ? क्यों नहीं है? संविधान से हिंदू, सिख, पारसी सब चलेंगे, लेकिन अगर कोई विशेष धर्म का है तो उसके लिए अलग पर्सनल लॉ बनेंगे। फिर बोलते हैं मुझे इक्वालिटी चाहिए, मुझे भी चाहिए, दिलवा दो 1 किलो। क्या है यूसीसी? क्या है? क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? हमारे संविधान में कई तरह के लॉज हैं, जैसे कि क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ। अब कोई एक्स व्यक्ति है जो किसी का मर्डर कर देता है, वही दूसरी तरफ वाई व्यक्ति है जो सेम तरह का क्राइम करता है, तो दोनों के लिए सेम क्रिमिनल लॉ है। मतलब कितनी अच्छी चीज है। मतलब क्राइम हो गया ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन दोनों के लिए सेम लॉ है। ये कितनी बढ़िया बात है। मतलब लेकिन सिविल लॉ सभी के लिए सेम नहीं है, जैसा कि मैंने पीछे एग्जाम्पल भी दिए। तो ये यूसीसी कानून सभी के लिए एक जैसे लॉ इंप्लीमेंट करता है, तभी इसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? इसको लाने के लिए तभी से आवाजें उठ रही हैं जब से संविधान बना है, लेकिन हमारे देश के उस टाइम के पॉलिटिकल नेता नहीं चाहते थे कि किसी एक विशेष रिलीजन के लोगों को इनसिक्योर फील करवाया जाए, तो उसकी वजह से यूसीसी नहीं लाया गया। फिर बोलते हैं हमें इक्वालिटी चाहिए। आपको वैसे एक बहुत ही फेमस केस याद होगा, दी शाह बानो केस। शाह बानो को लगभग शादी के 40 साल बाद तलाक दे दिया गया। सोचिए 40 साल बाद वो अपना गुजारा कैसे करती। फिर शाह बानो अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम करवाने के लिए कोर्ट गए और 1979 में केस जीत भी गए, और शाह बानो के पति को मेंटेनेंस देने के लिए कहा गया। हंगामा हो गया, लोग सड़कों पे आ गए, प्रोटेस्ट करने लगे, ये बोलते हुए कि ये फैसला तो हमारे रिलीजन के खिलाफ है। और उस टाइम राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और उन पे इतना दबाव डाला गया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, संविधान इज इक्वल टू मजाक। दिस इज अ ब्लडी फैक्ट। कभी पढ़ना शाह बानो केस को, हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का एजेंडा है, हमारा मुस्लिम लॉ है, उसके अकॉर्डिंग हमारे लॉ कानून बना हुआ है। अगर वो हट जाएगा तो बहुत से इश्यूज क्रिएट होंगे, क्योंकि हम अपनी शरीयत नहीं छोड़ सकते। हाई कोर्ट ने बोला था यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ, इसका मतलब हाई कोर्ट बीजेपी को बिक गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को सपोर्ट किया, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट बीजेपी को बिक गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2500 बार गाजे बाजे के साथ कहा है कि सरकार यूसीसी पर कदम उठाए। अरे थोड़ा तो दिमाग लगाया करो, जो कानून जरूरी है उसको तो हर समझदार व्यक्ति सपोर्ट ही करेगा। मैं चाहता हूं कि ये कानून आए और बने कानून,
बहुत अच्छी बात है। तो सब लोग यही कहते हैं कि ये कानून बनना चाहिए। हम मुसलमान ही हैं और सब लोग इसको सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करेंगे। विपक्षियों का तो काम ही यही होता है, वो तो यही करते हैं, बरगलाते हैं, लोगों को बहकाते हैं, लेकिन हम इससे एग्री हैं। बिल्कुल सही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। देश में एक नियम और एक कानून होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अब कुछ ही महाज्ञानी लोग होते हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं। अब जैसे यूसी ड्रेस का है, मतलब पूरा ड्रेस एक ही जैसा ड्रेस पहनेंगे। जब आएगा तो अगर मान लीजिए धोती कुर्ता, हमको भी थोपा जाएगा, धोती कुर्ता हम पहनेंगे। जब CAA लाया गया था तो ये लोग बोलते थे कि आप रिलीजन के बेस पे कानून कैसे ला सकते हो, आप रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हो, आप सभी को समान रखिए, वी वांट इक्वलिटी। अब जब एक्चुअल में इक्वल लॉज की बात हो रही है, सभी धर्मों को, सभी लोगों के लिए एक जैसे कानूनों की बात हो रही है, तब ये लोग बोल रहे हैं ना सर, वी डोंट वांट इक्वलिटी, वी वांट डिस्क्रिमिनेशन, प्लीज डिस्क्रिमिनेट। फिर बोलते हैं हमें इक्वलिटी चाहिए, पैक करा दो 1-1 किलो। छोटू, ऑन अ सीरियस नोट, UCC हमें इक्वलिटी देता है, हमारे साथ किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, महिलाओं को समान अधिकार देता है। संविधान सभी के लिए बराबर होना चाहिए, तभी संविधान का एक्चुअल पर्पस पूरा होगा। आपको याद होगा कि इसी असमानता को खत्म करने के लिए संविधान लाया गया था। ये असमानता खत्म होनी चाहिए, क्योंकि भले ही ये देश विभिन्नताओं से घिरा हो, लेकिन जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो ये मन में विश्वास आता है कि हाँ, कुछ तो है जो मेरे साथ पक्षपात नहीं करेगा, कुछ तो है जो मेरे साथ समानता का भाव रखेगा। क्योंकि एक ही देश में दो अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग कानून एकता नहीं अनेकता बढ़ाते हैं, और इस चीज को जितना जल्दी समाप्त किया जाए उतना अच्छा है। मेरी बातें और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी लोगों से भी सब्सक्राइब करवाना। सब्सक्राइब के लिए आप मेहनत करो, मैं अच्छे कंटेंट के लिए मेहनत करता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम।